बोलने लगे। हाँ, नमस्कार। मेरा नाम रामेश्वर सिंह, सनाब श्री राजेंद्र सिंह। मैं ग्राम सभा लौगांव का निवासी हूँ और विकास खंड असोथल, जनपद फतेहपुर। मेरे पास 2.5 हेक्टेयर खेत हैं जो एक जगह है। और जब मैंने अपनी यानी मेरी शिक्षा मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया सन 81 में। और जब मैंने पढ़ाई छोड़ी तो मुझे अपना प्री जो है नौकरी के अलावा जो है मुझे कृषि प्रिय लगी, तो मैंने कृषि करना शुरू किया। तो दरअसल जब मैंने कृषि की शुरुआत की तो वो समय ही ऐसा था जो परंपरागत खेती का था। लोग केवल धान और गेहूं, ज्वार, बाजरा, इसके ये फसलें ही बोते थे। साथ में किसानों को यह जानकारी नहीं थी कि हमें फसलों में किस प्रकार खाद का प्रयोग करना चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। इससे जो है निरंतर जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसका ह्रास होता चला गया, क्षरण होता चला गया। और वही हमारे खेतों की भी मैंने इस बात को गहराई से महसूस किया कि हम जितना मेहनत करते हैं, जितनी लागत लगाते हैं, उसके सापेक्ष हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इससे इसका परिणाम भी था, क्योंकि हमारे परिवार में भी दिक्कतें आती थी, परिवार में भी कष्ट आता था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आती थी। ये सब सारी चीजें आती थी, समस्याएं कि हम क्या करें। संयोग से आज से करीब 8-10 साल पहले कृषि विभाग द्वारा, हमारे कृषि विभाग फतेहपुर जनपद फतेहपुर द्वारा आत्मा योजना जो संचालित है उसके संपर्क में मैं आया। और फिर उनके साथ विजिट में मैं पूसा कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, बनारस सब्जी का कहते अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर, जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय, आपका जेडीए ऑफिस वहां बस्ती, तमाम यानी लोगों को मेरे अंदर इतना उत्साह था कि मैं दौड़ दौड़ के यानी इन संस्थानों में गया। वहां मैंने वैज्ञानिकों से स्वयं उत्साह से उनसे बातें करता था, इस संबंध में सवाल क्वेश्चन करता था, पूछता था, अपने यानी जिज्ञासा उनसे उनके सामने रखता था। और वहां से मैंने सब सारी चीजें अपने ज्ञान का अर्जन करके उसका प्रयोग मैंने अपने खेतों में किया। जैसे मैंने ये महसूस किया कि रासायनिक खाद के असंतुलित प्रयोग से हमारी जमीन की उर्वरता शक्ति निरंतर घट रही है। जितनी लागत में हम उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं, जितना पैसा लगा रहे हैं, उसके सापेक्ष गुणवत्तापूर्ण हमारी फसल नहीं आ रही है। फसल में बीमारियां अधिक आती, समस्याएं अधिक आती, लाभ कम हो। तो इसके लिए फिर मैंने अपने खेतों का जो फसल चक्र का पैटर्न था उसको मैंने बदल दिया। मैंने धान और गेहूं, केवल धान, ये मैं आपसे सच बताता हूं, आप मेरे पूरे खेत देख लीजिए, केवल धान खाने भर के लिए मैं 1 बीघा 1.25 बीघा, यानी जिससे हमारे परिवार का खाने के लिए चावल हो जाए, और इतना ही गेहूं, बस। इसके बाद मैंने अपने खेतों को ये फसल चक्र पैटर्न बदला। आलू की फसल मैंने की, क्योंकि आलू की फसल, उसके पहले मैंने धान नहीं लगाया, फसल चक्र यानी खेत खाली थे, तो आलू के पहले ढेंचा के बाद आलू, और आलू के बाद ये आपके सामने मक्का। इस प्रकार 1 साल में मैं अपने खेतों को ये जो हरी खाद है 2 बार मैंने
प्रयोग की। जो मैं कंपोस्ट खाद डालता हूँ वो अलग से, लेकिन जो ये फसलों यानी हरी खाद का प्रयोग मेरे खेतों में 2 बार होने लगा। पहले ढेंचा बोया लगाया मैंने, उसके बाद आलू बोया और आलू के बाद मक्का लगाया। मक्का जो है, मक्के ये आप अब मक्के की फसल देख लीजिए। मक्के के बाद इसकी भी पूरी यानी पूरी तरह से ये खेत में सड़ा दिया जाएगा। इससे मेरे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ी, उसका स्वास्थ्य बढ़ा, फसल आपके सामने है, गुणवत्तापूर्ण फसल होने लगी, खेती में लाभ आने लगा। आपके पास यानी मेरे पूरे खेतों में मैंने आलू, प्रमुखतः आलू, मक्का, उसके और खेतों में केला, ये किया। मैं वहाँ एक क्या कहते जेडीए आप वो जो है केंद्र बस्ती गया। वहाँ एक वैज्ञानिक ने मुझे, वहाँ उन्होंने स्प्रिंकलर यानी जो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति है, इस पर जो है उन्होंने चर्चा की। तब मैंने विस्तार से जो है उनसे इस विषय में चर्चा की कि क्या स्प्रिंकलर द्वारा आलू की फसल की सिंचाई की जा सकती है। क्योंकि एक तरह से हमारे दिमाग में ये था कि बौछारी सिस्टम सिंचाई होगी तो आलू की जो है जो मेड़ होती है वो बिगड़ेगी। लेकिन उन्होंने जो हमको बताया कि नहीं, आप स्प्रिंकलर पद्धति से आप सिंचाई करेंगे तो आपकी विशेष जो है फसल में गुणवत्ता आएगी। तो उसके बाद मैं जो है एक स्प्रिंकलर जो है मैंने 2 हेक्टेयर में जो है स्प्रिंकलर नेटाफिन का लगवाया। आत्मा योजना द्वारा मुझको उसमें जो है सब्सिडी मिली। और जब से मैंने लगवाया तो मैं एक किसान नाते ये बता रहा हूँ कि किसान के लिए स्प्रिंकलर और हमारी ड्रिप इरिगेशन वरदान सदृश है। क्योंकि इससे हमारा जो है, आप स्प्रिंकलर से जितना भी आप चाहें, जितनी हल्की मध्यम जितना भी चाहें आप यानी उसको सिंचाई दे सकते हैं। आप उसके साथ न्यूट्रिएंट फसलों को दे सकते हैं, रासायनिक खाद दे सकते हैं और आराम से आपकी फसल का भी कोई भी फसलें आपकी बढ़िया रिस्पांस देंगी। हाँ, तो इसी आत्मा योजना के अंतर्गत मुझे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में करनाल विश्वविद्यालय जाने को मिला। वहां मैंने जैविक खेत के संबंध में, जैविक प्राकृतिक खेती के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त हुई। मैंने समझा, मुझे लगा कि नहीं, ये हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य चीज है। क्योंकि इसके अपील हम निरंतर अपने जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो प्राकृतिक खेती के लिए हमें करते हैं, वो मुझे लगा कि नहीं, ये कितनी महत्व की चीज। तो वहां से आकर के फिर मैंने इस पर गौ आधारित प्राकृतिक खेती का रुझान बनाया और उसके लिए कुछ प्रयास किए। जैसे गौ से जो हम जीवामृत बनाते हैं, गौ के मूत्र से जो जीवामृत बनाते हैं, यानी गौ के गोबर से जो घन जीवामृत बनाते हैं और उसका यानी गोमूत्र से जो कीटनाशक यानी बनाते हैं, उसका मैंने लाभ देखा। उसके प्रयोग से हमारी धरती के जो जीवाश्म तत्व हैं, जीवाश्म बैक्टीरिया हैं, वो ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। उसकी हमारी धरती का ज्यादा स्वास्थ्य में सुधार हुआ। केंचुआ